Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.14 question number 2 we have to verify that part A है कि x union y union z is equal to x union y union z and x y z sets are given over here. So first of all we will take the left hand side. दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड और इस लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू यानी y यूनियन z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और y और z का यूनियन। अब आप देखें y के एलिमेंट्स हैं b d c f और z के एलिमेंट्स हैं c f g h। तो कंबाइन अगर हम इनको करें तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं b c d f g h। जो एलिमेंट्स दो दफ़ा आ रहे हैं जैसे c वो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, इसी तरह f ये भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो यूनियन का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो y में हैं या z में हैं और रिपीट नहीं करेंगे उनको। अब इसके बाद इसका यूनियन हम लेंगे x के साथ। x यूनियन y यूनियन z में इन तमाम एलिमेंट्स का यूनियन हम लेंगे सेट x के साथ। अब ये सेट x है और ये सेट y यूनियन z है। तो इसके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें, तरतीब से हम लिखेंगे। सेट x में a है और b है, c है, d है। तो b c d यहाँ भी रिपीट हो गए। उसके बाद ये तीन एलिमेंट्स f g h ये इसमें से ले लिए और बाकी एलिमेंट्स उसमें हैं। तो इस तरह कंबाइन हो गए ये सारे एलिमेंट्स और इसको हम नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे x यूनियन y यूनियन z। अब हम देखते हैं कि x और y के एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ये x और y के एलिमेंट्स हैं a b c d और b c d रिपीट हो गया और यहाँ से f आ जाएगा। तो a b c d और f, तो ये a b c d और f हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अभी सेट का यूनियन हम लेंगे z के साथ। तो ये है z सेट और ये एलिमेंट्स अब हम इसके साथ कंबाइन करेंगे a b c d और उसके बाद f दोनों में है g और h, a b c d f g h। और ये हमारा आंसर नंबर 2 बना, यानी राइट हैंड साइड का आंसर। और हम देख रहे हैं कि 1 और 2 इक्वल हैं। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज़ वेरीफाइड दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ हेयर इज़ द पार्ट बी ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसमें हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तमाम उसी कॉम्बिनेशन का। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करें। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z में सबसे पहले हमने y इंटरसेक्शन z जो ब्रैकेट में हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y इंटरसेक्शन z, ये y और ये z अगर हम इनके एलिमेंट्स को देखें तो सिर्फ c और f ये दो कॉमन हैं। तो c और f हमने यहाँ कॉमन एलिमेंट्स लिख लिए। अब इस सेट का इंटरसेक्शन हम लेंगे सेट x के साथ। तो जब इन एलिमेंट्स को हम सेट x के साथ देखते हैं तो a b c d और c f में से सिर्फ और सिर्फ c कॉमन है। तो c हमारा नंबर 1 का आंसर आ गया। और अब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो हमें x इंटरसेक्शन y और इंटरसेक्शन z इन दोनों में से हमें x इंटरसेक्शन y पहले फाइंड करना है। जब हमने x और y सेट इन दोनों सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स देखे तो वो हमारे हैं b c और d। ये तीन एलिमेंट्स कॉमन हैं, इनको हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। इसके बाद अब इस सेट का इंटरसेक्शन सेट z के साथ, यहाँ ऊपर ये देखें सेट z के साथ जब लिया तो b c d में और c f g h में सिर्फ c एलिमेंट कॉमन है। तो इस तरह इसको हमने नंबर 2 का नाम दिया। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 का ही पार्ट 2 अब हम सॉल्व करेंगे। x y और z सेट्स हमें गिवन हैं और इसका ए पार्ट हमने प्रूव करना है। x यूनियन y यूनियन z इज़ इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। ओके, तो अब लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हम सबसे पहले y यूनियन z फाइंड करेंगे। जो ब्रैकेट में वैल्यू है हम इसको पहले फाइंड करेंगे। अब y और z के एलिमेंट्स को जब हमने कंबाइन किया, तरतीब से कंबाइन करेंगे। स्मॉल एलिमेंट्स पहले लेंगे फिर बाद में बिग एलिमेंट्स। तो 2 4 5 6 7 8 ये तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ मेंशन कर लिए। अब इस सेट का x के साथ यूनियन लेना है। तो जब ये एलिमेंट्स ये यहाँ जो लिखे हुए हैं इसको हम जब x के साथ कंबाइन करते हैं तो हम देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हो जाएंगे, क्योंकि x में 1 से 10 तक तमाम एलिमेंट्स हैं। तो वो चाहे y यूनियन z में ना भी हों
तो वो हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो एक सेट में हों या दूसरे में हों, तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करने के बाद उनको लिखते तरतीब से हैं, स्मॉल एलिमेंट्स और फिर बिगर एलिमेंट्स, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। उसके बाद राइट हैंड साइड, यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड, इसमें ब्रैकेट में एक्स यूनियन वाई पहले है तो हमने एक्स यूनियन वाई पहले फाइंड किया। एक्स और वाई के एलिमेंट्स को देखें तो इसमें 1 से 10 तक सारे एलिमेंट्स आ गए यूनियन में, कंबाइन करके जब लिखा तो यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स 1 से 10 तक आ गए। उसके बाद अब इस सेट का यूनियन हमने लेना है जी के साथ। जब आपने जी के साथ यूनियन लिया तो जी में ऑलरेडी वही एलिमेंट्स हैं जो इसमें भी हैं, इसलिए 1 से लेकर 10 तक तमाम एलिमेंट्स इसके यूनियन में आ जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी का पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं, जो कि है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वाई इंटरसेक्शन जी का आंसर पहले फाइंड करेंगे। वाई और जी सेट्स को अगर आप देखें तो उसमें 6, 7 और 8 दोनों सेट्स में मौजूद हैं, इसलिए वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसलिए वो इंटरसेक्शन में लिखेंगे। और इस सेट का जब हम एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो x में 1 से 10 तक एलिमेंट्स हैं और ये 6, 7, 8 के साथ जब आप इनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो सिर्फ 6, 7 और 8 आंसर में आ जाएंगे। सो दिस मेक्स नंबर 1। और अब हम राइट हैंड साइड में पहले सॉल्व करेंगे x इंटरसेक्शन y को। x और y में ये एलिमेंट्स कॉमन हैं 2, 4, 6, 7 और 8, इनको हमने यहाँ मेंशन कर लिया। और इस सेट का अब जब हम z सेट के साथ कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं तो 6, 7 और 8 बस ये एलिमेंट्स कॉमन है, इनको हमने नंबर 2 बना दिया। और फ्रॉम 1 and 2 द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों के आंसर 6, 7, 8 हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। सेट्स 3 लिखे हुए हैं एक्स वाई जी, और ये ए पोर्शन हमें फाइंड करना है। तो ए पोर्शन के लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले वाई यूनियन जी फाइंड करते हैं जो ब्रैकेट में है। वाई और जी के एलिमेंट्स देखें और उनको तरतीब से कंबाइन कर दें। तो तरतीब से जब हमने कंबाइन किया तो ये आ गए 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10। अब इसी को हमने x के साथ यूनियन करना है, इस सेट को हमने x के साथ यूनियन करना है। तो x के और इसके एलिमेंट्स को तरतीब से कंबाइन कर देंगे। स्मॉल एलिमेंट सबसे पहले -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ये एलिमेंट्स या तो x यूनियन जी x में हैं या फिर y यूनियन जी इस सेट में हैं, तो किसी एक सेट में भी हो उनको हमने कंबाइन कर देना है। तो नंबर 1 इसका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखें x यूनियन y को हम सबसे पहले इसका आंसर फाइंड करेंगे। x और y के एलिमेंट्स को तरतीब से कंबाइन कर दिया। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ये एलिमेंट्स आ गए यूनियन में। अब इसका यूनियन हमें करना है z के साथ। तो ये एलिमेंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं इनको जब z के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे तो तरतीब से कंबाइन कर देंगे। और -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ये सारे एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में, जो रिपीट हुए हैं वो हम नहीं लिखेंगे। और इस तरह फ्रॉम 1 and 2 वी कैन सी के इनके रिजल्ट सेम हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसका पार्ट बी है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम y इंटरसेक्शन z अब पहले सॉल्व कर लेंगे। y और z में आप देखें तो क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 4, तो वो आंसर में आ गया। और जब हम इसका इंटरसेक्शन x के साथ लेंगे तो x में भी देखें 4 ही एलिमेंट्स इसके साथ कॉमन है, तो नंबर 1 का आंसर आ गया 4। अब इसका राइट हैंड साइड देखें तो पहले हमें x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। अब x और y में देखें कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। x और y में 2 और 4 कॉमन है, वो हमने यहाँ लिख दिए। और जब इस सेट का इंटरसेक्शन z के साथ लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट कॉमन है। तो इस तरह 1 और 2 से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए।